और बेटे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कोडिंग परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे आपको 9th में बेटे एक इंपॉर्टेंट पेपर दिया था, आपके इजीली 50 आउट ऑफ 50 आ जाने चाहिए थे, आपको पता सारा का सारा वो वहीं से आया था। इसी तरह 10th में भी मिलेगा। मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि विदाउट कोडिंग 50 आउट ऑफ 50 कैसे ले सकते हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। बेटे आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। बच्चे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिखूंगा कोड की, और आपको सारे के सारे ये इसकी जितनी भी टाइप्स है वो सारी की सारी समझ आ जाएंगी। अच्छा बेटे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या है? बेसिकली इनको हम कंपैरिजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा वैल्यूज या एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं और फिर हमें आंसर बताते हैं ट्रू या फॉल्स में। आपको याद होगा मैंने आपको फोर्थ डाटा टाइप के बारे में बताया था, दैट वाज बूलियन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी बूल और उसमें स्टोर होता था ट्रू या फॉल्स। मैंने बेटे आपसे कहा था कि उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज द परफेक्ट टाइम टू डिस्कस दैट डाटा टाइप एज वेल। अच्छा बेटे, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आपने इनपुट मेथड से ये कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपने इसमें, चले मैं इनपुट मेथड से कर लेता हूं, आप डायरेक्ट मेथड से करिएगा। अब डायरेक्ट मेथड का बेटे आपको पता है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं हार्ड कोडेड वैल्यूज की। बेटे अगर हार्ड कोडेड वैल्यूज का नहीं पता तो आपने पिछली वीडियोस को पहले वॉच आउट करना, फिर आपको इन चीजों की बेटे समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। और बेटे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कोडिंग परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे आपको 9th में बेटे एक इंपॉर्टेंट पेपर दिया था, आपके इजीली 50 आउट ऑफ 50 आ जाने चाहिए थे, आपको पता सारा का सारा वो वहीं से आया था। इसी तरह 10th में भी मिलेगा। मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि विदाउट कोडिंग 50 आउट ऑफ 50 कैसे ले सकते हैं। तो चलिए बेटा इसको कोड करते हैं। अब हमने इनपुट मेथड से करना है, मतलब यूजर से डाटा लेना है। यहाँ पे मैं num1 का वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनपुट। आपको पता है आपने यूजर से डाटा कैसे लेना है, तो एंटर फर्स्ट नंबर। सो यहाँ पर हम उससे फर्स्ट नंबर लेंगे। बेटे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर, और यहाँ पर आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये बेटे आपको सारे कुछ मिलेंगे, आप देख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे कुछ। मैं आपको बता देता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आएंगे। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू की बात करते हैं, और यहाँ पर आ गया num1 इज इक्वल टू num2। बच्चे याद रखिएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरहाल मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, फिर हम आगे भी ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेंगे। इसको मैंने रन किया, 22 और दूसरा लेट से मैं 22। अब ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। अगर आप देखेंगे तो इस लिहाज से ये नंबर क्या है? इक्वल। ये ट्रू आंसर आएगा, देख सकते हैं। लेकिन लेट सपोज मैं इसको दोबारा रन करता हूँ बच्चे, मैंने 22 दिया, दूसरे में 23 स्टोर कर लिया। आप देखें फॉल्स आ रहा है, क्योंकि num1 अब num2 के बराबर नहीं है। तो ये तो हो गया बच्चे, आपने इज इक्वल टू को कैसे परफॉर्म करना। अब हम परफॉर्म करते हैं लेस देन, num1 लेस देन है num2 से। इसी तरह मैं परफॉर्म करूंगा ग्रेटर देन को। बच्चे इसकी जो लेबलिंग है वो आपने खुद ही करनी है, अब आपको आना चाहिए। यहाँ पर है हमारे पास बेसिकली num1। उसके बाद है बेटे हमारे पास प्रिंट num1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू num2, और उसके बाद है प्रिंट num1 लेस देन और इज इक्वल टू num2। उसके बाद है बेटा प्रिंट num1 नॉट इक्वल टू, लास्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू num2। बेटा इसको रन करते हैं। लेट्स से इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ 33, सेकंड में मैं स्टोर कर लेता हूँ बेटा 44। अब यहाँ पर आप कंपेयर करते चाहें तो पहला ऑब्वियसली फॉल्स है क्योंकि इक्वल नहीं है, और दूसरे में देखेंगे तो पहला नंबर ऑब्वियसली लेस देन है तो ट्रू है। दूसरा उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे तो ये फॉल्स भी ही बनेगा। अच्छा फोर्थ वाले में याद रखिएगा यहाँ पर दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। अच्छा बेटा, जहाँ पर दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर यूज होने हम कंपाउंड ऑपरेटर कहते हैं, और कंपाउंड ऑपरेटर का एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर अगर एक भी ऑपरेटर ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आएगा। इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस लिहाज से ये फॉल्स आएगा। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4। अब अगर मैं num1 को num2 से देखूंगा तो ये ग्रेटर भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर ये ग्रेटर भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है। उसके बाद आ जाए फिफ्थ वाले पे। अब फिफ्थ वाला ट्रू क्यों है बच्चे? क्योंकि अगर आप देखें, जैसे मैंने आपसे कहा था कंपाउंड ऑपरेटर में अगर एक भी ऑपरेटर ट्रू हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ट्रू आएगा। तो num1 में क्या स्टोर है? 33। num2 में क्या स्टोर है? 44। तो num1 num2 से छोटा तो है, क्योंकि 33 44 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन उसके बराबर नहीं, कंडीशन तो ट्रू होगी ना। तो दोनों में से एक भी ट्रू होगी कंडीशन, तो आंसर ट्रू आएगा। ऊपर वाले में क्या केस था? फॉल्स क्यों था बेटा? फोर्थ वाले की बात कर रहा हूँ, ना वो इसके बराबर है और ना ही उसके ग्रेटर था। अब नीचे भी ट्रू क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली num1 num2 के बराबर नहीं है। इसको दोबारा रन करते हैं बच्चों। इसमें लेट से मैं इक्वल नंबर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसके लिहाज से रिजल्ट होगा, आप देख सकते हैं। अब बेटा मैंने तो इनपुट मेथड यूज किया, अब आपने डायरेक्ट मेथड यूज करना, हार्ड कोडिंग मेथड।
मैं हार्ड कोडेड मेथड दोबारा बता देता हूँ। मतलब आपने यूजर से डाटा नहीं लेना, आपने खुद ही इसको कोई ना कोई नंबर दे देना है। मतलब लेट सपोज इसको मैं नंबर दे देता हूँ, चलें वो भी बता ही देता हूँ। जब आप नंबर खुद बच्चे असाइन कर दें, इसको हम हार्ड कोडेड कहते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है। मैंने यूजर से नहीं लिया कोई भी डाटा, अभी उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल, ये आप देख सकते हैं उसके मुताबिक डाटा आ गया। तो ये हार्ड कोडेड मेथड है। तो बेटा आपने इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हुए इनको चेक करना है, कहाँ पर ये ट्रू है, कहाँ पर ये फॉल्स है। और मैंने आपको सारा कंसेप्ट बता दिया है और ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर वाला बेटे टॉपिक क्लियर हो चुका है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इसका कोड करके खुद से उसको अगेन आपने कमेंट में पेस्ट करना है। सो बेटे अल्लाह हाफिज।